अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन होने वाले इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इन्हीं तैयारियों के तहत प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से जुड़ी चीजों को भी वाराणसी में तैयार किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा के जलाभिषेक के लिए काशी में 1008 छिद्रों वाले कलश को तैयार किया गया है और साथ ही पूजा में शामिल होने वाले 121 पुजारियों के लिए 125 से पूजन पात्र भी तैयार किए गए हैं। किसने बनाए हैं पूजन पात्र, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 22 जनवरी के दिन होने वाली पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत काशी के कारीगर लालू कशेरा ने प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा के जलाभिषेक के लिए 108 छिद्रों वाला ये कलश तैयार किया है। वाराणसी का काशीपुरा धातु के हस्तशिल्पियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की तंग गलियों में ये कला दशकों से फल फूल रही है। लालू कशेरा इस कला के काफी माहिर कारीगर माने जाते हैं, जो अपनी 5वीं पीढ़ी में इस हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर काशी से बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य से लेकर कर्मकांडी विद्वान तो हस्तशिल्प भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी कड़ी में इस समय वाराणसी के इस काशीपुरा क्षेत्र में हम आ पहुंचे हैं, जहां पर व्हाइट मेटल से अलग अलग पात्र तैयार किए जा रहे हैं। जो पूजन सामग्री है वो तैयार किया जा रहा है और ये जो हमारे सामने एक बड़ा घड़ा दिखाई दे रहा है, इसे सहस्त्र अभिषेक पात्र कहते हैं, जिसमें 1008 छिद्र हैं और इसी बड़े घड़े से प्रभु राम का जलाभिषेक होगा। व्हाइट मेटल, जिसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं, इससे ही जलाभिषेक के लिए ये खास कलश तैयार किया गया है, जिसे बनाने में करीब हफ्ते भर का समय लगा और अब इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। बताया गया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले काशी के कर्मकांडी विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित के कहने पर उन्होंने इसे तैयार किया है। कारीगर लालू कशेरा ने बताया कि इस कलश को हाथ से ही तैयार किया जाता है और फिर भट्टी में इसे तपाया जाता है, जिसके बाद कलश पर पॉलिश की जाती है ताकि चांदी की तरह चमकदार नजर आए। हाथ से बनता है, ये हाथ से बनता है और यही भट्टी पे जुड़ता है और ये कंप्लीट तो यही होता है, केवल इसका पॉलिश वालिश हम बाजार में कराते हैं। बहुत खुशी है कि हल्लों के हाथ का उनको काम आएगा, हल्लों के हाथ का बना हुआ उनको काम आएगा, उनको जल अभिषेक का काम आएगा, सेवा का मौका मिलेगा। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में कारीगर लालू कशेरा ने इस विशेष कलश का 22 जनवरी के दिन जलाभिषेक के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसका प्रदर्शन भी करके दिखाया। ये बताइए कि इसका उपयोग कैसे होगा? ये तो जैसे इसमें कोई पंप वगैरह लगेगा, क्योंकि ये पानी तुरंत इसमें से निकल रहा है। हाँ, बगैर पंप लगाया नहीं होगा। कोई एक दूसरा इसमें पाइप लगा करके या कोई बाल्टी से इसमें रेगुलर पानी डालेगा, तभी ये रेगुलर ये चलेगा। तो ये जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होनी है, उसी के लिए ये विशेष तैयार किया जा रहा है, ये आपको पता है? हाँ, गुरुजी ने तो यही हमें बताया कि ये अभिषेक के लिए बना हुआ है, रामलला की रामलला जी के अभिषेक के लिए। हाँ, ठीक है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए इसी व्हाइट मेटल से चमचमाते हुए ये 125 सेट पूजन पात्र भी तैयार किए गए हैं, जिसके हर सेट में एक कमंडल, आचमनी, तष्ठा यानी कि छोटी प्लेट और एक श्रृंगी शामिल है। जो 125
ये सेट तैयार किए गए हैं व्हाइट मेटल से, जो हस्तशिल्प की एक कला होती है। इसको जर्मनी सिल्वर भी कहते हैं, जिसमें ये लुटिया है, लुटिया के साथ साथ ये आचमनी है, और ये तष्टा है जिसे पात्र भी कहते हैं। इसके जरिए ये तैयार किया गया है और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया है बनारस के हस्तशिल्पियों ने। इसके बारे में जरा बताइए, ये क्या क्या है और इसका किस तरह उपयोग होता है? ये वेद के समय जो मंत्र पढ़ते हैं उसके समय ये उपयोग होता है। ये तष्टा और ये अर्घी और ये झारी, इसको झारी बोलते हैं, लोटिया भी बोलते हैं इसको। वाइट मेटल का है ये। इसको भी अपने हाथ से ही आप लोगों ने तराशा है? जी, अपने हाथ से ही बनाया हुआ। ये तमाम चीजें 10 जनवरी तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी, जिसके बाद इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और फिर 22 जनवरी के दिन 121 पुजारी इन्हीं पात्रों का इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान करेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। बाईस जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में कई तरह के धार्मिक आयोजन होने वाले हैं। इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से तो प्रयास किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ आम लोग भी बढ़ चढ़कर 22 जनवरी के दिन को दीपावली की तरह मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। 22 जनवरी को लेकर यूपी के शहरों में क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी के दिन देश भर के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, जश्न भी मनेगा, दिए भी जलेंगे और भंडारे भी होंगे, क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम अपने नए नवेले मंदिर में ठाट बाट से विराजमान होने जा रहे हैं। इसको लेकर अभी से शहर शहर जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोई रामोत्सव मनाने के लिए अभी से उत्साहित नजर आ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों और आश्रमों में धार्मिक अनुष्ठान को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। लखनऊ के गोमती तट के किनारे मौजूद ऋषि आश्रम से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। उनका आदर सत्कार सम्मान के लिए यहाँ पर अग्रसर हैं और भगवान का सुमिरन करते हुए प्रायः उनकी स्तुति में 2 शब्द हैं, ओम श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ शिक्षा ले रहे छात्रों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या क्या करना है, इसके लिए पंडित अनिल शास्त्री इन छात्रों को तैयार कर रहे हैं। हम सभी लोगों को बड़े ही उत्साह के साथ आने वाले भक्तों का भी ध्यान रखना है। बड़े ही भावना के साथ अपने मंदिर और प्रांगण को सुरक्षित, संरक्षित और सुरक्षित करते हुए दीप और महोत्सव का आवाहन हम सब लोग मिलकर करेंगे। आश्रम में 22 जनवरी के दिन होने वाले कार्यक्रमों में आम लोग भी शामिल होंगे। ये सभी लोग अयोध्या में होने वाले अनुष्ठान को टीवी पर लाइव देखेंगे। मंदिरों में इसकी तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ वैदिक रीति से शिक्षा ग्रहण करने वाले जो छात्र हैं वो भी उस दिन की तैयारी कर रहे हैं। हम ऋषि आश्रम में इस समय हैं लखनऊ के, और हम देख रहे हैं कि जो छात्र हैं जो वैदिक रीति से शिक्षा ग्रहण करते हैं वो किस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि उस दिन का कितना इंतजार है, और जैसा कि उस दिन के लिए पूरी तैयारी, पूरी रूपरेखा तय हो गई होगी, क्या होगा आपके यहाँ? हमारे आश्रम में श्री रामचरित मानस का पाठ होगा एवं हमारे गुरुदेव के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। बहुत ही हम लोग प्रसन्न है कि जो है राम मंदिर का निर्माण हो गया और भगवान श्री राम जी की स्थापना होगी, उनका पूजन होगा। ये बताइए 22 को क्या है और आप तैयार हैं उसके लिए? बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर। तैयार है, जैसे बहुत सारे लोग आएंगे तो फिर उनका स्वागत करेंगे और यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होगा।
लखनऊ की तरह ही नोएडा के भी इस मंदिर में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी की सुबह से ही मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ होगा, फिर प्रसाद बांटा जाएगा और फिर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शाम को मंदिर में 1000 से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा दिवस 22 जनवरी को इस शहर के सनातन धर्म मंदिर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम सबसे पहले सुबेरे भगवान श्री राम की जो हमारे यहाँ मूर्ति है, प्रतिमा है, उसकी पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करके सुबेरे से ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। हर दरबार में से अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे प्रसाद मिलता रहेगा। एक बड़ी एलईडी की व्यवस्था की गई है। उस बड़ी एलईडी में जो अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा होगा उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जिसमें हमारे देश के नहीं विदेश के भी वहां पर आके गणमान्य अतिथि बैठेंगे, उस कार्यक्रम को यहाँ पर लाइव दिखाया जाएगा। और यहाँ से लाइव देख के हम इस शहरवासी भी अपने आप को अयोध्या में ही पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस बात का ऐलान पहले ही किया गया था कि 22 जनवरी के दिन को खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए ही इन दिनों अक्षत वितरण महाअभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन सके। लखनऊ से अक्षल बिस्तेन के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और उधर नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए रवाना हुई भार यात्रा आज बिहार के रास्ते देश में दाखिल हो गई। इस यात्रा में तोहफों के साथ बड़ी संख्या में जनकपुर धाम से लोग भी अयोध्या आ रहे हैं, जो राम भजनों पर झूमते गाते अयोध्या की ओर बढ़ते जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये भार यात्रा जिस भी रास्ते से गुजर रही है, स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में से देखने के लिए उमड़ रहे हैं। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस यात्रा में जो तोहफे जनकपुर धाम से भेजे गए हैं उनमें फल, फूल, मेवा, मिठाई, वस्त्र, गहने, बर्तन और श्रृंगार का सामान शामिल है। और ये सभी चीजें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाएंगी ताकि इन्हें प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल किया जा सके। आप लोग किधर से आए? नेपाल से आए? जी, जनकपुर धाम से। ये जनकपुर धाम 4 तारीख से 6 तारीख हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और 6 तारीख को हस्तांतरण करेंगे। ये भार जो माता सीता के ससुराल में नैहर से जो उनका घर बना है, घरवास के उपरांत घरवास के हिसाब से हम लोग ये भार लेकर जा रहे हैं। जी, कितना उत्साहित है? राम मंदिर बन रहा है, काफी उत्साहित। हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग इस यात्रा के साथ जो है वो यहाँ पर एक साथ होते चले जा रहे हैं और भारत नेपाल सीमा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं, ये सभी टोकरियों में श्रृंगार का सामान, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, फल हर एक टोकरी में है। और ऐसा नहीं है किसी ने ये एक कोई प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि जनकपुर धाम के तमाम घरों से लोगों ने ये सौगात तैयार की है अपने अपने घरों से, और ट्रक में इसे इस तरीके से लोड किया गया है और फिर अयोध्या की तरफ जो है वो ये यात्रा इस वक्त जा रही है। आज अयोध्या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बन रही है। इस दिन के लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की है और बेहद कठिन परीक्षा भी की है। आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवाएंगे जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। कुछ देर पहले मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में एक डॉक्टर रामविलास वेदांती से हमने बातचीत की है। महाराज जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, आज कितनी प्रसन्नता हो रही है, कैसा अनुभव हो रहा है आज? आज मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है और इस प्रसन्नता में हम विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी का और गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी का महाराज का स्मरण हो रहा है। इन दोनों महापुरुषों ने पूरे देश में जो राम जन्मभूमि का जागरण किया था वो कभी भूला नहीं जा सकता। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि अयोध्या कितनी बदली नजर आ रही है, कितना बदलाव आप अयोध्या में देख रहे हैं अब आज के दिन, जब बहुत ही कम समय 15 दिन से शायद 15-16 दिन का वक्त रह गया है? नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे उसी दिन हम लोगों को विश्वास हो गया था कि अयोध्या में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 2014 के बाद मोदी जी का वह नारा चरितार्थ हुआ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उसी समय से परिवर्तन प्रारंभ हो गया जब 2019 को 5
अगस्त के दिन राम 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ। और 9 नवंबर 2019 को जब राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्णय आया कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है, और इसके बाद 2020 में 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और शिलान्यास मोदी जी ने किया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसी दिन हमको विश्वास हो गया था कि अब अयोध्या में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और अयोध्या की इस परिवर्तन को देखकर अयोध्या के लोगों को स्वयं आश्चर्य हो रहा है। जो अयोध्या में दृश्य कभी नहीं देखा था, वह सुंदर दृश्य इस समय अयोध्या में दिखाई दे रहा है। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या की राम की पैड़ी, अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनता हुआ भव्य मंदिर, यह दृश्य कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन किया था, वह वर्णन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में चरितार्थ करके दिखा दिया जी। और इसीलिए मोदी जी ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। बिल्कुल महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम वनवास के बाद अयोध्या आए थे तो एक दीपावली थी, और 22 तारीख को भी पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। आपका 22 तारीख का क्या कार्यक्रम होगा? 22 जनवरी को मोदी जी जब स्वर्ण सिंहासन पर भगवान रामलला को विराजमान कराएंगे तो संपूर्ण विश्व में रहने वाले हिंदुओं के घरों में राम ज्योति जलेगी। बिल्कुल। उस राम ज्योति का दिव्य प्रकाश संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रकाशित करेगा। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। ये जो वेद का सिद्धांत है, हम उस वेद के सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री राम को वैदिक मानते हैं, हम भगवान श्री राम को अनादि मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जिस भगवान राम के मंगल में दिव्य रूप का वर्णन किया है, दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, वह चरित्र अभी तक अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया था, उस वर्णन को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में चरितार्थ करके दिखा दिया। मोदी जी अपने 9 वर्ष के शासन के बाद अयोध्या में स्वर्णिम सिंहासन पर भगवान रामलला को विराजमान लेकिन उस राम राज्य की जो कल्पना है वो साकार महाराज जी कैसे होगी? देश में होगी। क्या देखना चाहते हैं आप उस राम राज्य में? राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए ही मोदी जी का जन्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के लिए, और बहुत बहुत बधाई हो। चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े दान यानी अंगदान की, और वो भी 20 महीने यानी कि 1 साल 8 महीने के ब्रेन डेड बच्चे की तरफ से। इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया से रुखसत होने से पहले रियांश 5 बच्चों को नई जिंदगी दे गए। दिल को छू लेने वाली यह घटना गुजरात के सूरत शहर की है, जहां पर अजय कुमार गज्जर और ध्वनि गज्जर नाम के एक दंपत्ति का 20 महीने का बेटा रियांश 28 दिसंबर को खेलने के दौरान घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने की वजह से 20 महीने के इस बच्चे के सर में चोट लग गई, जिसके बाद रियांश के परिवार ने आनन फानन में उसको बच्चों से जुड़े एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कई दिनों के इलाज के बाद भी रियांश की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। काफी प्रयासों के बावजूद उसको होश नहीं आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने 20 महीने के रियांश को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद उसके माता पिता के मन में अंगदान का विचार आया। परिवार में अंगदान पर सहमति बनने के बाद रियांश के परिजनों ने ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी सूरत की डोनेट लाइफ संस्था से संपर्क किया, और इस संस्था के संचालक नीलेश भाई मांडलेवाला अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और रियांश के परिवार को अंगदान की पूरी प्रक्रिया समझाई, जिस पर परिवार की सहमति के बाद डॉक्टरों ने अंगदान की प्रक्रिया पूरी की। अंगदान की अहमियत को समझने का नतीजा ही रहा कि दुनिया से जाते जाते रियांश नाम का ये 20 महीने का बच्चा 5 बच्चों को नया जीवन दे गया। रियांश की तरफ से दान में मिली दोनों किडनी IKRDC अहमदाबाद, लिवर मुंबई के नानावटी अस्पताल को दे दी गए हैं। हार्ट और फेफड़े दान करने पर भी परिवार की सहमति थी, लेकिन ब्रेन डेड रियांश के ब्लड ग्रुप वाले छोटे बच्चे के नाम दिल और फेफड़े के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और इसीलिए उनका दान नहीं हो सका।
लेबर को सूरत से मुंबई के नानावटी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग पर 281 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। 281 किलोमीटर का ये सफर महज 225 मिनट में ही पूरा कर लिया गया, जिससे रियांश जाते जाते 5 बच्चों को जीवन दान दे गए और उसके 5 अंग दूसरों के शरीर में जीवित रहेंगे। हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने परिवारजनों को ऑर्गन डोनेशंस की जानकारी दी और जब भी परिवार ऑर्गन डोनेशंस के लिए राजी हुए तो उनकी किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान का निर्णय किया गया था। लेकिन हमारे देश में उनके हृदय और फेफड़े के लिए दर्दी न होने की वजह से हृदय और फेफड़े का दान नहीं हो पाया, लेकिन किडनी, लीवर और नेत्रों का दान हुआ और उनकी वजह से 5 बच्चों को नया जीवन मिला। उनका जो लीवर है वो मुंबई में नानावटी अस्पताल में भेजा गया और समय से लीवर मुंबई पहुंचाने के लिए सूरत से मुंबई तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसके अंदर गुजरात की विविध पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस का सहयोग मिला। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।